मऊगंज जिला अस्पताल एक बार फिर सवालों के घेरे में है। 3 महीने की मासूम की मौत के बाद अब अस्पताल प्रबंधन और प्रशासन के बयानों में विरोधाभास सामने आ गया है। जहां परिजन डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगा रहे, वहीं एसडीएम का दावा है कि मौत किसी बच्ची की नहीं बल्कि विकास नाम के युवक की हुई थी। लेकिन जब विंध्या टाइम्स की टीम ने जमीनी पड़ताल की तो सच्चाई कुछ और ही निकली। दरअसल ग्राम महेवा थाना नईगढ़ी की रहने वाली महिला ने 3 महीने की बच्ची को लेकर सुबह 6 बजे मऊगंज सिविल अस्पताल पहुंची। बच्ची की हालत गंभीर थी, लेकिन अस्पताल का ओपीडी सुबह 9 बजे खुलता है। 3 घंटे तक परिवार अस्पताल के गलियारों में डॉक्टर की तलाश करता रहा, मगर कोई मदद नहीं मिली। सुबह 9:15 पर पर्ची बनी और तब ड्यूटी पर मौजूद नर्सिंग ऑफिसर ने साफ कहा कि डॉक्टर ओपीडी टाइम में ही मरीज को देखेंगे। थोड़ी देर बाद बच्ची को रीवा के संजय गांधी हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल गेट से बाहर निकलते ही मां की गोद में मासूम ने दम तोड़ दिया। परिजनों का आरोप है कि अगर डॉक्टर वक्त पर पहुंच जाते तो बच्ची की जान बच सकती थी। उनका कहना है कि अस्पताल में ना तो इमरजेंसी सुविधा सही से काम कर रही है, ना ही डॉक्टर समय पर ड्यूटी पर आते हैं। मामले के तूल पकड़ने के बाद एसडीएम ने प्रेस वार्ता कर चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि मौत किसी बच्ची की नहीं बल्कि विकास नाम के युवक की थी। लेकिन जब विंध्या टाइम्स के पत्रकार प्रियेश पांडे मौके पर पहुंचे और बच्ची के परिजनों से मिले तो पूरी कहानी उल्टी साबित हुई। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने इसे सच्चाई को झूठ तले दबाने की नाकाम कोशिश बताया है और जिम्मेदार डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन सच को छिपाने की कोशिश कर रहा है या फिर अस्पताल प्रबंधन अपनी लापरवाही से ध्यान हटाने के लिए बयानबाजी कर रहा है। एक मासूम की मौत के बाद अब पूरा मऊगंज जवाब मांग रहा है। आखिर इस मौत का जिम्मेदार कौन है और कब होगी इन दोषियों पर कार्यवाही? क्या नाम है आपका? आप कहाँ के रहने वाली हैं? आपका मायका कहाँ है? बामनगढ़। बामनगढ़ ये कहाँ पड़ता है? बामनगढ़ बहियारी। मऊगंज में है। क्या घटना हुई थी उस दिन? मेरी बच्ची की आपकी मौत हुई है? हाँ। ये बताइए, विकास की मौत हुई है कि मानसी की? मानसी की। मानसी कौन है आपकी? कितने महीने की थी? 3। आप कब हॉस्पिटल गई थी? 7:30 बजे। किस तारीख को? 6 तारीख को सुबह 7:30 बजे। हाँ। प्रशासन का तो कहना है कि आप 9 बजे पहुंचे थे। 9 बजे नहीं, 7 बजे, 7:30 बजे हॉस्पिटल पहुंच गए थे। हाँ। वहां पर कोई डॉक्टर मौजूद थे? नहीं रहे, मैडम रही। मैडम थी। और फिर हॉस्पिटल पहुंचने के कितने देर बाद बच्ची की मौत हुई? 1 घंटा। 1 घंटे बाद मौत हुई। अच्छा, कोई शासन प्रशासन का कर्मचारी एसडीएम कोई आपसे बयान लिया है? नहीं। कोई आपसे मुलाकात नहीं किया? किसकी लापरवाही आप मानती हैं बच्ची की मौत में? डॉक्टर की लापरवाही मानती है। और आपके साथ कौन था वहां पर? मेरा भाई था। भाई का क्या नाम है आपके? विकास। एक खबर जैसे कि मीडिया के माध्यम से और आपके चैनल ने भी प्राथमिकता से दिखाया है कि कैसे एक मां की गोद में एक नवजात बच्ची मानसी मऊगंज में चिकित्सकीय अभाव में खत्म होती है। और जबकि वर्तमान की जो छिंदवाड़ा के बाद की घटना है, हमारे उप मुख्यमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री सतत निगरानी कर रहे हैं, उसके बाद की ये स्थिति है कि वो आती है। उसका सबसे बड़ा कारण अभी आपने सीधी की एक घटना देखी कि एक चिकित्सक के चेहरे पे काली की स्लिप पोत दी गई कि वो अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में बैठे थे और जो जिस हॉस्पिटल से उनको पेमेंट मिलता है वहां नहीं गए। यहाँ भी यही घटना हुई। जो गरीब हैं उस हॉस्पिटल में जाते हैं जहां गरीबों के लिए सरकार ने व्यवस्था की है और सभी के द्वारा दिए टैक्स से। आज कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं टैक्स पेयर हूं जब से जीएसटी आया, और उससे इनको पेमेंट मिलती है। वहां गरीब जाते हैं, लेकिन ये जितने लोग हैं ये एक नगद भुगतान वाला हॉस्पिटल चलाए हैं, जिसको कोई अपना क्लिनिक बोलता है और कोई नर्सिंग होम बोलता है। यहाँ रहते हैं और बगैर दवाई के अभाव में वो
मानसी खत्म हो जाती है, जिसको सभी ने चलाया। लेकिन इसके बाद एक बड़ी कहानी निकल के आती है कि विकास तो पैदा नहीं हुआ, जो ग्रामीण विकास था, जहां शिक्षा होना चाहिए था, स्वास्थ्य होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए था, मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए थी, रोड होना चाहिए था, पानी होना चाहिए था, आजादी के 79 वर्ष हो गए, वो विकास नहीं पैदा हुआ। उस विकास की भ्रूण हत्या होती रही। लेकिन एक सच को झूठ साबित करने के लिए एक विकास को मार दिया गया। अब मरी यह मानसी, लेकिन प्रशासन ने जो प्रेस रिलीज जारी की और जनसंपर्क ने जारी किया, और जानकारी ये है कि मीडिया के जो साथी हैं, जो जनता की आवाज है, जनता की बात को, जैसे एक नदी पे पुल बनता है और लोग इस पार से उस पार जाते हैं, तो मीडिया जिस तरह से सेतु का काम करता है, जनता की बात को सत्ता और प्रशासन तक पहुंचाता है, उसको दबाने के लिए नई गढ़ी में आपके चैनल के भी प्रियेश पांडे जी, अभय मिश्रा जी और विस्तार न्यूज के भी दीपक सिंह के ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया। यहां भी उनके ऊपर एक फर्जी मुकदमा दर्ज करने की कुटरचन प्रयास किया गया, लेकिन सभी ने सामूहिक प्रयास किया और सत्य के लिए लगे रहे। जैसा कि अभी आपके ही चैनल के प्रियेश पांडे मानसी की माता जी को ढूंढते ढूंढते पहुंच गए थे, जो आज भी बेसुध है और बच्ची के असमय मरने के गम में डूबी हुई है। और एक टीम पहुंचती है, जिस विकास को मरा बता दिया गया, वो खेत में हल चला रहे थे, विकास यादव, जो मृतिका मानसी के मामा हैं। आपके माध्यम से मैं एसडीएम मऊगंज से मांग करता हूं कि जिस विकास की चलिए मौत हुई है, उसका मृत्यु प्रमाण पत्र कहाँ है, उसको जारी कर दे। मतलब मौत 3 महीने की मानसी की हुई और एसडीएम ने प्रेस वार्ता जो जारी की, उस पर उन्होंने विकास की मौत का दावा किया। सच को झूठ साबित करने के लिए एक सड़ा सिस्टम इतनी बदबू मार दिया कि जिससे सच वहां टिक न पाए। लेकिन सच मरता नहीं है। सच वो बीज है कि कितना नीचे दफना दो, निकलता जरूर है। कहा जाता है कि अपराधी कितना भी चालाक हो, पर कोई न कोई सबूत छोड़ देता है। तो इसी तरह सच है, वो चीखता है। और जब से पता चला कि मानसी नहीं विकास मरा है, तो सभी प्रयास किए। मैं भी निरंतर था, मैं भी कल मानसी और विकास दोनों से मिलूंगा। उसमें मरती मानसी है और विकास मानसी का मामा है। वो हनुमना जनपद के हैं विकास, और मानसी जो है नई गढ़ी के पास की है, महेवा की। इनका मानसी का माता जी यहां से हैं। मारिका या मानसी जो मृतिका है, उनका मामा का घर है और मामा विकास आए थे। तो अपने सिस्टम की नाकामी छुपाने के लिए जिस तरह का प्रयास किया गया, बहुत घृणित है। और आपके माध्यम से मेरी स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम से मांग है कि इस घटना की जांच कराएं। मुख्यमंत्री से भी मांग है कि जांच कराइए कि सच को कितना झूठ बनाया जाएगा और झूठ को कितना सच बनाया जाएगा। ये फिल्मी कहानी नहीं है, इस पे तो एक अच्छी फिल्म बननी चाहिए थी। जिस तरह का इन्होंने स्क्रिप्ट बनाया है सच को झूठ साबित करने के लिए, ये तो आप लोगों को से मेरा निवेदन है कि एक सीरीज बना के दिखाइए। और कोई अगर फिल्म मेकर मिले तो मऊगंज की जो वर्तमान स्थिति है, उस पर एक अच्छी फिल्म बन सकती है। जब 3 महीने की मानसी की मौत की घटना सामने आई, तो परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाया, क्योंकि 3 घंटे तक वो इलाज के लिए बैठे रहे और उन्हें कोई इलाज नहीं मिला। तो क्या वहां पर इमरजेंसी में डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहते हैं या डॉक्टरों को सूचित नहीं किया जाता है? वर्तमान में सेवा का कोई माध्यम जो था वो व्यापार बन गया है, और जो जिम्मेवार हैं हिस्सेदार बन गए हैं। कोई जिम्मेवार होगा तब तो कोई सुनेगा, व्यवस्थाएं तब तो चलेगी। जब जल जीवन मिशन देखिए, कौन सी ऐसी व्यवस्था है कि आप जिसको कागज पे देखते हैं कि ऐसा होना चाहिए, यहां तक कि जो संवैधानिक अधिकार है वो भी कागज में है। इमरजेंसी लिखा होगा कागज में, लेकिन कोई नहीं था। और कोई नर्स केवल अकेली थी। 3 घंटा वो तड़पती रही बेचारी बच्ची को लेके, और जब तक वो खत्म नहीं हो गई उससे तो कोई इमरजेंसी सुविधा नहीं मिली। ना कोई इमरजेंसी रहता है। आप एक देख लीजिए, नई गढ़ी में एक हॉस्पिटल है, 3.5 लाख लोग उस पर आश्रित है, वहां केवल एक डॉक्टर है। और जब आप अभी आरटीआई से हमने लिया था, 60 से 70 पद स्वीकृत है, लेकिन एक डॉक्टर पाठक के अलावा वहां कोई नहीं है। इसी तरह से अधिकार और जो चीजें प्रचार में होती है, धरातल में कोई नहीं है, क्योंकि जो जिनकी मॉनिटरिंग करने की जिम्मेवारी वो सब हिस्सेदार हो गए। और जब अपना हिस्सा पा रहे हो, क्यों इमरजेंसी और जनता की सुविधा की बात करेंगे? सब फर्जी है, कुछ भी नहीं था वहां। मऊगंज में लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन कार्यवाही नहीं हो रही है। कार्यवाही कौन करेगा?
कार्यवाही की जिम्मेवारी माननीय कलेक्टर साहब की थी। कलेक्टर साहब को संज्ञान लेना था। अनुविभागीय अधिकारी जो आपकी रोगी कल्याण समिति है उसके अध्यक्ष हैं, उनकी जिम्मेवारी थी। और वो सच को दबाने में अगर लग गए तो न्याय कैसे मिलेगा? सच को आगे लाके न्याय दिलाने से न्याय मिलता है। यहां तो सच को मानसी नहीं दफन हुई, मरने के बाद मानसी का जो अंतिम संस्कार किया गया, और हमारे यहाँ छोटे बच्चों का हिंदू धर्म में भी अंत्येष्टि अग्नि में ना करके मिट्टी में की जाती है। तो मिट्टी में यहां मानसी नहीं मरी, मिट्टी में न्याय व्यवस्था और जो जिम्मेवार थे उनकी जो सोच है वो दफन हो गई है। नहीं तो कलेक्टर साहब खुद संज्ञान ले लें। और आपके माध्यम से हमारी मांग है कलेक्टर साहब से और अनुविभागीय अधिकारी मेहता साहब से कि अगर विकास मरे हैं तो विकास का मृत्यु प्रमाण पत्र तो आपके यहां से जारी होगा, या जबकि इसकी जगह जैसे जानकारी है कि पत्रकारों पे एफआईआर की कुटरचना रचित की जा रही थी, इस तरह से कहानी गढ़ी गई। अब इस मामले पर आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूं कि एक बृहद जांच टीम बने और जो कुटरचित दस्तावेज, कुटरचित कहानी बनाने का, जो सच का दबाने का और सच को झूठ साबित करने के लिए जो लोग शामिल हैं, उन सब पे एफआईआर होनी चाहिए। एक जन भावना के साथ खिलवाड़ है, एक माता की जो ममता है उसके साथ खिलवाड़ है। जिस माँ ने 9 महीने बेटी को अपने कोख में रखा और उसकी बेटी उसके सामने तड़प पे मर गई, और उसके बाद प्रशासन कह रहा है कि मानसी मरी नहीं, तो अगर मरी नहीं तो चलो जहां मानसी को दफनाया गया हो उसको निकालते हैं, शायद वहां से तुम्हारी मानवता जाग जाए। विकास अगर मरा तो विकास का मृत्यु प्रमाण पत्र कहेंगे, और अगर वास्तव में विकास अगर की बातें नहीं है, आज विकास तो हल चला रहे हैं, मानसी मरी है, मानसी दफन हो गई है, तो इनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए जिन्होंने फर्जी दस्तावेज तैयार करके सच को झूठ साबित कर। झूठ को आप सच बनाओगे तो परिस्थितियां नहीं सुधरेगी। पत्रकारों पे फर्जी मुकदमे दर्ज करने से परिस्थितियां नहीं सुधरेगी। जल जीवन मिशन के भ्रष्टाचारियों को बचाने से परिस्थितियां नहीं सुधरेगी। उन पे कार्यवाही करने से परिस्थितियां सुधरेगी। डकैतों पे डकैती दर्ज करो, शराब तस्कर माफिया पे अगर आप अंकुश करोगे तब अपराध पे रोक लगेगी। कुंज बिहारी तिवारी पे फर्जी डकैती लगाने से अपराध नहीं रुकेगा। तो ये संगठित अपराध है, ये गिरोह द्वारा इस तरह का कृत्य किया गया है। और मेरी जो आपके माध्यम से जिनके अंदर मानवता जीवित है, जो जनप्रतिनिधि हैं, हार जीत से हट करके भी जिनके अंदर मानवता है, सभी मांग कर रहे हैं कि और अगर विकास नहीं मरा है तो क्यों कहा गया कि विकास मरा है, मानसी नहीं मरी, और इनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। इसके संबंध में कल मैं भी आवेदन दूंगा कि इस तरह का फर्जी जिन्होंने अफवाह फैलाई है, मीडिया को बोलते हैं कि मीडिया माहौल खराब करती है, अगस्त क्रांति के वाले गलत बात करते हैं, यहां तुम सिद्ध करो कि हकीकत क्या है। तो आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि सभी निकलें और सवाल करें कि हर बात को कैसे दबाया जा रहा है। किसानों के साथ आप देख लीजिए, छात्रों के साथ देख लीजिए, स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है, क्योंकि जिनकी जिम्मेवारी है, बार बार बता रहा हूं, वो सब हिस्सेदार बने हैं, उनका हिस्सा पहुंच जा रहा है, जनता मरे, और इसकी जिम्मेवार कहीं ना कहीं जनता है। जनता को भी जागना होगा। आपका नाम? कुंज बिहारी तिवारी, अगस्त क्रांति मंच का संयोजक हूं। और हमारा अपराध इतना है कि जो सच है हम सच को सच कहते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय अगस्त क्रांति।